खबर आ रही है सीएम के नाम को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर। जी हां, पीएम हाउस में 3 घंटे से लगातार बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की यह बैठक एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में करीब करीब नाम तय है। आदिवासी बहुल क्षेत्र से ये नाम हो सकता है, यानी कि अगला सीएम आदिवासी बहुल क्षेत्र से हो सकता है। सरगुजा संभाग से अगला सीएम बनाया जा सकता है, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक दावेदार को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर भी सहमति बन गई है। तो जो दावेदार, उनमें से जो महत्वपूर्ण दावेदार था मुख्यमंत्री पद का, उसे विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है, यानी कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो फिर सरगुजा संभाग से अगले सीएम हो सकते हैं। और ये भी बड़ी खबर, आदिवासी बहुल क्षेत्र से अगला सीएम आ सकता है। छत्तीसगढ़ में करीब करीब नाम तय हो चुके हैं। 3 घंटे से बड़ी बैठक भोपाल दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में ये पीएम हाउस में 3 घंटे से बैठक लगातार जारी है। 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर यहां इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, 3 घंटे बहुत लंबा समय हो गया, क्या ये फेस तय करने में काफी मुश्किलात सामने आ रहे हैं? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये बड़े मसले होते हैं लीडरशिप, और खास तौर से आपको 2 स्टेट ऐसे हैं, बल्कि तीनों स्टेट ऐसे हैं जहां आपके पास बड़े नेता हैं ऑलरेडी, जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, और छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपको आगे बढ़ना पड़ता है जब तो आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। फैसला लेना एक चुनौती मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको उसके सारे पहलुओं को विचार करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के लिए देखिए, निर्णय करना महत्वपूर्ण जितना नहीं है ललित, उतना महत्वपूर्ण ये है कि फैसला करने के बाद उसको लेकर टीका टिप्पणी पार्टी के भीतर और से बाहर न जाए, कि आवाज ना आए कहीं से कि साहब ये निर्णय कैसे हो गया, या विरोध के स्वर न फूटे। इसलिए बीजेपी बहुत चिंतन मनन करके आगे बढ़ती, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी हो, ये सबकी कोशिश होती है कि हम एक बार फैसला कर लें तो उसके बाद उस पर कोई टीका टिप्पणी ना हो। इसीलिए ये समय लग रहा है और गंभीरता के मसले हैं, क्योंकि आपके सामने लोकसभा चुनाव है 4-5 महीने के बाद ही, और आपको उसकी तैयारी में जुटने वाला एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। तो इन तमाम फैसलों को चुटकी बजाते तो आप भी मानेंगे कि हल नहीं किया जा सकता है। जी, ये भी कहा जा रहा था कि 7 तारीख तक शायद वो नाम फाइनल हो सकता है, यानी कि नई सरकार का गठन और शपथ विधि समारोह, लेकिन केवल मुख्यमंत्री पद का ही नाम होगा उसमें। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ है तो ये तो 3 घंटे, और कल भी अगर एक एक्सटेंडेड विस्तारित बैठक होती है तो उसमें ये तय हो सकता है कि कौन तीनों राज्यों के नाम होंगे। लेकिन शपथ ग्रहण जरूर पार्टी करना चाहेगी, क्योंकि उसको 2024 के लोकसभा चुनाव के एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी जरूर प्रस्तुत करना चाहेगी कि हमने 2 राज्य जो हैं वो कांग्रेस से छीने हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और मध्य प्रदेश में अपना कब्जा बरकरार रखा है, तो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ता का सेमीफाइनल जिसको मीडिया बोलता है, वो सेमीफाइनल बहुत अच्छे से बीजेपी ने जीता है। तो वो एक रणनीति के तहत प्लान करके अच्छे चेहरे भी देना चाहेंगे तीनों राज्यों में, पुराने ओल्ड गार्ड्स पर भी इसीलिए उनकी बराबर निगाह है, और इसीलिए ये थोड़ी सी प्रक्रिया जो लगती है, ये प्रक्रिया लग रही है। और मुझे लगता है कि ये अलग अलग समय पर तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह होंगे, जिसमें दिल्ली से आने वाले बड़े नेता भी होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और निश्चित तौर पर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि उत्सुकता बढ़ाती है, क्योंकि बम्पर जीत हासिल हुई है। बम्पर जीत हासिल होने के बाद सबकी निगाह सिर्फ इस बात को लेकर है कि सीएम फेस कौन होंगे तीनों ही राज्यों में। और बड़ी स्थिति ये मुश्किल में नहीं है, जैसे कि शरद जी कह रहे थे कि इतनी मुश्किलें नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जाना पड़ता है। जीतने वाली पार्टी को तमाम लोगों से चर्चाएं करनी पड़ती है। आने वाला लोकसभा इलेक्शन, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें करनी होती है। तो छत्तीसगढ़ भी इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबरें आ रही है, और हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर
आदित्य नामदेव जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरगुजा संभाग से अगला सीएम हो सकता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से नाम हो सकता है। कितनी कुछ खबर में पुष्टि है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद सीएम पद की रेस देखिए अभी भी जारी है। 3 घंटे से लगातार बैठक चल रही है। चर्चा यही है कि आदिवासी कोटे से मुख्यमंत्री मिल सकता है। रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम का नाम टॉप पर चल रहा है और रेणुका सिंह को सीएम बनाने के लिए तो उनके समर्थक देखिए हवन पूजन भी करा रहे हैं। हमने खबर भी चलाई है। लेकिन देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है, जो दिल्ली से खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस नजर आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम माने तो रेणुका सिंह सबसे ऊपर फिलहाल मानी जा रही है। लेकिन अभी भी देखिए विजय बघेल को भी आज अचानक दिल्ली बुला लिया गया। अरुण साहब वैसे भी वहां पर दिल्ली में है। तो ये माना जा रहा है कि आज रात तक पर्यवेक्षक का नाम तय हो जाएगा और 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए रमन सिंह का ट्वीट अभी से सामने आ रहा है, अधिकारी जो है वो बैक डेट पर सिग्नेचर ना करें, दबाव में काम ना करें। मतलब देखिए कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है क्या रमन सिंह को हरी झंडी मिल गई है, क्या 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 कोई और समीकरण चल रहे हैं? ये तमाम चीजें भी चल रही है देखिए। और निश्चित तौर पर देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को नहीं पता कि किस स्टेट में कौन सीएम होगा। ये दोनों ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं और लग रहा है कि आज रात में ये तय हो जाएगा पर्यवेक्षक और 1-2 दिन में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि सरगुजा संभाग ने 14 की 14 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को दी है। सीएम पद का दावेदार तो सरगुजा से ही होगा, ये फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल आदित्य जी, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, आपसे जानकारी चाहिए रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर एक दूसरी रायपुर से आ रही है।